चलिए तो आगे क्वेश्चंस डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक 5 सेंटेंसेज यूजिंग एनी 5 वर्ड्स। है ना, आपको क्या है, लेसन में जो भी 5 वर्ड्स है उसे चूज़ करना है और खुद क्या करना है, उसका सेंटेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं वर्ड्स चूज़ किए हैं, जैसे दादी माँ है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैं दादी माँ इज़ वेरी ओल्ड, कि जो मेरी दादी माँ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, ओल्ड हो गई है, बूढ़ी हो गई है। सेकंड है रैबिट, है ना, रैबिट भी आया था वर्ड, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रैबिट हॉप्स इन द फील्ड। है ना, वो क्या करता है, जो रैबिट और खरगोश है वो क्या कर रहा है, खेत में उछल रहा है, हॉप कर रहा है, कूद रहा है। थर्ड मैंने लिया है मार्केट, तो मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, यू शुड गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स। है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो आप क्या जाएंगे, मार्केट जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हैप्पी, द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज सैड। अब देख सकते हैं कि हैप्पी है ना, उसका क्या बोलते हैं, अपोजिट क्या होता है, सैड होता है। पेरेंट्स, है ना, वी शुड ऑलवेज लिसन टू अवर पेरेंट्स, कि हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, जो भी हमारे क्या बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ओबे मतलब कि लिसन, हमेशा सुनना चाहिए, जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो लेसन से कोई और वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसका सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट में कुछ वर्ड दिया हुआ है, आपको कुछ क्या बोलते हैं वर्ड उसमें से चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर साउंड है ना, तो साउंड क्या बना रहे थे, मुंह करके काऊ कर रहे थे, है ना। हैंड, हैंड का हम क्या कर रहे थे, देखे थे वेविंग हो रहा है, तो वेविंग लिख दिए। बेल्स, है ना, बेल्स कैसे करते हैं, जिंगल, जिंगल बेल आप सुने होंगे, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आवाज़ ही वैसा करता है ना। फिर है डॉग, डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं ना, भौंकते हैं, तो डॉग के बार्किंग को क्या बोलते हैं, भौंकना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर सेक्शन से, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, व्याकरण। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सी हाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, और आपको बोला गया है कि वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा गया है ना। तो यहाँ पर हमने दो अपने इससे भी पहले ग्रामर सेक्शन किए हैं, तो उसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना। जो आप डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कि मैं ये खा रही हूँ, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जा रहा है, आई एम ईटिंग। लेकिन वही क्या होगा, अगर मेरी बात कोई और करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, कि वो खा रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो वो किस में आता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, हिज फादर एडवाइज्ड हिम टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना। तो उनके क्या बोलते हैं फादर ने एडवाइस किया था, उन्हें सलाह दी थी कि क्या करना है, दादी माँ का टेक केयर करना है। उसको और कैसे लिख सकते हैं, है ना, दिस कैन बी रिपोर्टेड एज बिलो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना। तो उन्होंने उसके जो फादर है उन्होंने एडवाइस किया था कि वो अपने दादी माँ का क्या करे, देखभाल करे। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बता सकते हैं। तो नोट क्या दिया है, देखिए, एज यू कैन सी वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू चेंज सेंटेंस एक्सप्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें क्या होती है, रूल्स है ना, नियम बनाए गए हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका कैसे करना है, वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। सबसे पहले क्या है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग इस जो वर्ब है उसको क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवाइस थे इसलिए वो एडवाइस ही रखा गया। अगर वहाँ पर कोई और रिपोर्टिंग वर्ब होता तो आप उसमें क्या कर सकते थे, रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते थे या फिर ऑर्डर यूज़ कर सकते थे। ठीक है, राइट टू बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी रिपोर्टेड वर्ब है जैसे कि ये वाला है ना, उसके पहले आप क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हट गया है और इन्वर्टेड कॉमा हटने के उसमें क्या रखा हुआ है, टू रखा गया है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आप क्या ले सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब ले सकते हैं, ये वाला रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं, स्पीच, और ये वाला क्या ले सकते हैं आपका,
ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब में क्या करना है, उससे पहले आपको टू यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या किया गया है, डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रीराइट द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी को, या तो आप एडवाइस दे सकते हैं, है ना, या फिर आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी को ऑर्डर देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए बोला गया है। प्लस आपका क्या रहेगा, आपको ध्यान देना है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से, है ना, जो डायरेक्ट बोल रहे हैं, अगर उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्लियर। जैसे यहाँ पर आपका एक दे दिया गया है आपके लिए, है ना, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, जो क्वेश्चन है उसका पहला आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया है, जैसे कि मिसेस खान हैज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू हर सन जाफर। तो यहाँ पर हम जितने भी क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें क्या रहेगा, जो मिसेस खान है उसने कुछ अपने सन्स को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, है ना, जाफर नाम है उनके बच्चे का। तो वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे पहला कम बैक होम इन टाइम, तो पहला तो ये दे दिया है कि टाइम में आपको घर आना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मिसेस खान एडवाइस, तो मिसेस खान ने एडवाइस दिया जाफर को, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया कि टू कम बैक होम इन टाइम, कि आप क्या करोगे, घर टाइम पे आ जाओगे। तो ये क्या है, आपका रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब से पहले हमको क्या करना था, टू लगाना था, तो यहाँ पर हमने टू लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया वहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नहीं लगाया है। और यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, मिसेस खान एडवाइज्ड, हमको बोला गया था एडवाइज रिक्वेस्ट यूज़ करना है, तो मिसेस खान एडवाइज जाफर टू कम बैक होम इन टाइम। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ईजिली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है उसको हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको यूज़ करना है। तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, मिसेस खान एडवाइज्ड जाफर, है ना, मतलब कि क्या किया है, मिसेस खान ने क्या किया है, जाफर को एडवाइस किया है टू यूज़ द, सेम चीज़ है, टू यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, है ना, आपको सिर्फ टू यूज़ करना है, और फिर उसके बाद जैसा है वैसे ही आपको लिख देना है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस इन अ वीक, ठीक है। सेकेंड, थर्ड है आपका यूज़ द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली, जो किचन है उसको सिर्फ आप कब यूज़ करोगे, जब आपको नाश्ता बनाना है तब आप यूज़ करोगे। तो आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसको करेंगे, मिसेस खान एडवाइस जाफर, है ना। तो मिसेस खान ने क्या किया है, जाफर को एडवाइस किया है टू यूज़ द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली, ठीक है। सेम टू सेम आपको एज इट इज़ लिख देना है, सिर्फ आपको टू यूज़ करना है, और मिसेस खान एडवाइस जाफर, ओके। यहाँ पर द गलती से हो गया, द नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, मिसेस खान एडवाइस जाफर टू ऐड करना है, एंड जैसे क्वेश्चन में है एज इट इज़ आपको नीचे में क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डू द होमवर्क डेली। अब वहाँ पर एडवाइस दे रही है कि आपको जो होमवर्क है वो डेली आपको करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस खान एडवाइस जाफर टू डू द होमवर्क डेली, है ना, कि एडवाइस किया है मिसेस जाफर ने कि जो क्या बोलते हैं, आप अपना होमवर्क आप क्या करेंगे, डेली करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डू द एक्सरसाइज डेली, आपको रेगुलरली क्या करना है, डेली आपको एक्सरसाइज करना है। तो क्या हो जाएगा, मिसेस खान एडवाइज्ड जाफर टू डू द एक्सरसाइज डेली, ठीक है। आप देख सकते हैं मिसेस खान एडवाइज जाफर देन टू एंड डू द एक्सरसाइज डेली एज इट इज़। 6 है टेक मेडिसिन डेली एट नाइट, कि आपको जो दवाइयाँ हैं वो रात को आपको लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मिसेस खान एडवाइज जाफर टू टेक द मेडिसिन डेली एट नाइट, सेम है एज इट इज़, इसमें भी कोई नहीं है ना चेंजेस, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, और हमें यहाँ पर एडवाइस देने के लिए बोला है। एडवाइस कौन दे रही है, मिसेस खान दे रही है, किसे दे रही है, जाफर को, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट सीक परमिशन टू गो होम, है ना, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर घर जाना है तो आपको परमिशन लेने की देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिसेस खान एडवाइज जाफर टू सीक परमिशन टू गो होम, ठीक है। कभी भी आपको घर जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या,
पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम अंडर द सुटेबल पिक्चर्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया गया है और वहाँ पर हमको देखना है क्या, टर्न लेफ्ट, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, डोंट प्लग फ्लावर्स, सेव वाटर, डोंट कट द ट्री, डोंट मेक नॉइज, कीप योर सिटी क्लीन, स्टॉप हियर, कम इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या किया है, पिक्चर दिया गया है, तो पिक्चर से रिलेटेड आपको क्या करना है, ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो आप देखो यहाँ पर पिक्चर में क्या बोला गया है, फूल ना तोड़े, है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डोंट प्लग द फ्लावर, है ना, ये आप लिख सकते हैं कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, कि आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल में, ये क्लासरूम के बाहर है, क्लासरूम के बाहर होने का रीज़न क्या हो सकता है कि वो लेट आए हो, तो लेट आने का मतलब क्या है कि कम इन टाइम, कि आप हमेशा क्या रहेंगे, टाइम में आएंगे, तो आप कभी भी बाहर नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कम इन टाइम। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, आपका लेफ्ट है ना, तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है, सुटेबल कौन सा हो सकता है, टर्न लेफ्ट, है ना, कि वो आपको साइन बता रहा है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। ठीक है, फिर ये देखिए तो स्टॉप है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, देखिए कौन सा आपका सुटेबल है, स्टॉप हियर, कौन सा हो सकता है, स्टॉप हियर, कि आपको यहाँ पर रुकना है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्टॉप हियर। देन ठीक है, ये वाला देखते हैं, साइलेंस लिखा हुआ है पिक्चर में, तो साइलेंस मतलब क्या हो सकता है, डोंट मेक नॉइज, कि आपको नॉइज नहीं करनी है ना, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट मेक नॉइज। ओके, देन नेक्स्ट देखिए पानी गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड क्या हो सकता है कि सेव वाटर, आपको ये क्या बताया जा रहा है कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, सेव वाटर। ठीक है, आपको वाटर को सेव करना है। देन आपका आ जाता है क्या, ये देखिए ये वाला है ना, ये कट कर रहा है, तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या ऐड कर सकते हैं, डोंट कट द ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट कट द ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सुटेबल पिक्चर्स इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर और उससे रिलेटेड क्या आपको जो टॉपिक है, वर्ड्स है वो दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, राइटिंग सेक्शन से है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन इन द चार्ट आर द एक्टिविटीज डन बाय द मेंबर्स ऑफ जॉन्स फैमिली लास्ट संडे। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, आई मीन टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ उन्होंने किए हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गतिविधियाँ हैं, वो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा, जॉन के फैमिली के द्वारा। ठीक है, लास्ट संडे राइट 3 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट इच मेंबर ऑफ द फैमिली डिड लास्ट संडे। तो यहाँ पर कौन कौन है, देखिए है ना, यहाँ पर मिस्टर जॉन है, मिसेस जॉन है, लिली है। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमको क्या करना है, पैराग्राफ हमको बताना है, लिखना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, यू कुड बिगिन एज फॉलोज। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट संडे मिस्टर जॉन वॉक अप एट 7 AM। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो पिछला रविवार था, वहाँ पर क्या बोलते हैं, जॉन कब उठे थे, 7 बजे उठे थे। ठीक है, ही क्लीन द हाउस एट 8 AM। ठीक है, और क्लीन किया, ठीक है, क्या क्लीन किया उन्होंने, हाउस को साफ सफाई की, कब, 8 AM में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर टाइम मेंशन है 6, 7, 8, 9, 10 AM है ना, 2, 4, 7, 9, 10, 11 PM। एंड देन यहाँ पर मिस्टर जॉन यहाँ पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कब उठे थे मिस्टर जॉन, 7 AM को। क्लीन कब किया था हाउस को, 8 AM को। ब्रेकफास्ट कब किया था, 9 AM को। न्यूज़पेपर कब पढ़े थे, 10 AM को। लंच कब किया था, 2 PM को, है ना। टीवी कब देख रहे थे, 7 PM को। डिनर कब किया, 9 PM को। गो टू बेड 10 PM। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ उन्होंने की और वो सारा संडे उनका हो गया ख़त्म। फिर देखते हैं कि मिसेस जॉन उठी है 6 बजे। प्रिपेयर ब्रेकफास्ट 7 AM को कर रही हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं,
वॉश क्लोथ्स कितने बजे, आपका 9 AM को। रीड न्यूज़पेपर, पढ़ी 10 AM को। प्रिपेयर्ड मील कब किया, 2 PM को, ठीक है। फिर वॉच टीवी कितने बजे देखा, 4 PM को। डिनर कब किया उन्होंने, 9 PM को। और सोने कब गई, 11 PM। फिर लिली आती है, उठी कितना बजे, 7 AM। एक्सरसाइज किया 8 AM। बाथ लिया 9 को। ब्रेकफास्ट किया 10 को, है ना। लंच किया 2 PM को। टीवी देखा 9 PM को। अपना होमवर्क किया 10 को। और सोने कब गई, 11। तो इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ करना है। तो अगर ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा तो सारे पैराग्राफ भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास कुछ नोट दिया हुआ है वाइल पैराग्राफ राइटिंग। तो यहाँ पर जब आप राइटिंग करेंगे, है ना, पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आपको किस चीज़ों का ध्यान देना है। अरेंज द इवेंट्स इन सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस पे करना है, मतलब 6 है, फिर 7 है, फिर 8 AM है, इस तरह से सीक्वेंस से करना है। राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, है ना, और प्रॉपर ऑर्डर में ही आपको क्या करना है, लिखना है कि पहले ब्रेकफास्ट किया था, फिर हाउस को क्लीन किया था, इस प्रकार से। राइट ए सिंगल थीम इन अ सिंगल पैराग्राफ, और जो मिस्टर जॉन के लिए अलग बनाना है, मिसेस जॉन के लिए अलग बनाना है, और लिली के लिए अलग से पैराग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं किसका, मिस्टर जॉन का। तो मिस्टर जॉन क्या किए थे लास्ट संडे मिस्टर जॉन वॉक अप एट 7 AM, है ना। कितने बजे जगे थे, 7 AM को। ही क्लीन द हाउस एट 8 AM, है ना, 8 बजे उन्होंने घर साफ की। या ही टुक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, नाश्ता कब किया, 9 AM को। ही रीड न्यूज़पेपर एट 10 AM, ठीक है, फिर उन्होंने 10 बजे न्यूज़पेपर पढ़ा। ही टुक लंच एट 2 AM, और फिर उन्होंने लंच किया 2 AM को। एंड PM, ठीक है। एंड देन ही वॉच टीवी एट 7 PM, फिर उन्होंने क्या किया, 7 बजे टीवी देखा। ही हैड डिनर एट 9 PM, और फिर 9 बजे खाना खाया। एंड फाइनली ही वेंट टू बेड एट 10 PM, और 10 बजे वो सोने के लिए चले गए। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, मिसेस जॉन का भी करना है। तो चलिए मिसेस जॉन का पैराग्राफ देखते हैं। लास्ट संडे मिसेस जॉन वॉक अप एट 6 AM, वो कितने बजे जगी हुई थी, 6 AM को। सी प्रिपेयर्ड एट ब्रेकफास्ट, ठीक है, उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया 7 बजे। सी वॉश क्लॉथ्स एट 9 AM, ठीक है, 9 बजे उन्होंने क्या किया, क्लॉथ्स को धोया। सी रीड न्यूज़पेपर एट 10 AM, 10 बजे न्यूज़पेपर पढ़ा। सी प्रिपेयर्ड मील एट 2 PM, 2 बजे उन्होंने खाना लंच बनाया। सी वॉच टीवी एट 4 PM, ठीक है, 4 बजे उन्होंने टीवी देखा। सी हैड डिनर एट 9 PM, 9 बजे उन्होंने खाना खाया। देन सी वेंट टू बेड एट 11 PM, और फिर 11 बजे वो सोने चले गई, ठीक है। तो उसी प्रकार लिली का देखते हैं। तो लिली क्या थी, कब उठी थी, लास्ट संडे लिली गॉट अप एट 7 AM, 7 बजे वो उठी। सी टुक एक्सरसाइज एट 8 AM, 8 बजे उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज किया। सी टुक बाथ एट 9 AM, 9 बजे वो नहाने गई। सी टुक ब्रेकफास्ट एट 10 AM, 10 बजे नाश्ता किया। सी टुक लंच एट 2 PM, 2 बजे खाना खाया। सी वॉच टीवी एट 9 PM, 9 बजे टीवी देखा। सी डीड हर होमवर्क एट 10 PM, 10 बजे अपना होमवर्क कंप्लीट किया। फाइनली सी वेंट टू बेड एट 11 PM, और 11 PM को वो कहाँ चले गई, सोने चले गई। तो आई होप कि आपको ये तीनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसे आप पैराग्राफ राइट कर सकते हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आस्क योर पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये पार्टनर वाला है, तो आप एक एक पार्टनर बना लीजिए, और कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिसे आपको क्या करना है, पूछना है, ठीक है, अपने पार्टनर से। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट वुड यू से इन फॉलोइंग सिचुएशन, आपको कुछ सिचुएशन परिस्थितियाँ दी जा रही है और आपसे पूछा जा रही है कि आप कैसे उसका रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका, यू वॉन्ट द डोर ओपन, है ना, तो आप चाहते हैं कि जो दरवाज़ा है वो खुला रहे, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका क्या है, डोर खुला रहे, तो आप अपने पार्टनर से क्या बोलेंगे, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा को खोल सकते हैं, है ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लीज़, ठीक है। तो सेकंड है, यू वांट द चेयर अरेंज, आप चाहते हैं कि आपका जो चेयर है वो व्यवस्थित तरीके से रहे, तो आप कैसे बोल सकते हैं, वुड यू अरेंज द चेयर प्लीज़, आप अपने पार्टनर से बोलेंगे, या फिर आपका पार्टनर आपको आंसर देगा, वुड यू अरेंज, है ना, क्या आप चेयर को व्यवस्थित कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। और वो आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसलिए उसमें क्वेश्चन टैग भी है।
थर्ड है आपका यू वांट द फील्ड प्लग्ड, है ना, तो आप चाहते हैं कि उसकी क्या हो जाए, खेत की जोताई हो जाए, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, वुड यू प्लग द फील्ड प्लीज़। ठीक है, आप फिर से रिक्वेस्ट करें इसलिए प्लीज़ है, एंड आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देन फोर्थ है यू वांट द प्लांट्स वाटर्ड, आप चाहते हैं कि पौधों को पानी मिल जाए, तो वुड यू वाटर द प्लांट प्लीज़, आप फिर से पूछ रहे हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप पानी डाल सकते हैं पौधों में प्लीज़। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यू वांट द रूम क्लीन, आप चाहते हैं कि आपका रूम क्लीन हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, वुड यू क्लीन द रूम प्लीज़, क्या आप रूम को साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यू वांट द कोर्टयार्ड डेकोरेटेड विद रंगोली, आप चाहते हैं कि आपका जो आंगन है वो रंगोली से बना है, उसमें रंगोली बने, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, वुड यू डेकोरेट द कोर्टयार्ड विद रंगोली प्लीज़। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वुड यू करना है एंड एज इट इज़ करना है, लास्ट में प्लीज़ एंड क्वेश्चन टैग। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर।